राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आने ही वाला है। और जन्माष्टमी के पर्व पर आप अगर इन चीज़ों को अपने घर पर लेकर आते हैं तो कान्हा की कृपा भी आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि जन्माष्टमी पर कुछ चीज़ों को घर लाना बहुत ही शुभ रहता है और बहुत ही शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन इन चीज़ों को अपने घर पर लेकर आते हैं। इन चीज़ों को जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर पर लाना इतना शुभ होता है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। इसी के साथ आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कान्हा की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन इन चीज़ों को अपने घर पर लेकर आते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो चीज़ें जो कान्हा को बहुत ही पसंद हैं और जिन चीज़ों को आप अपने घर पर लाकर अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर इन चीज़ों को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी इन चीज़ों को अपने घर पर लाने के बाद, क्योंकि कान्हा की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाएंगे जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस बार जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा। कहने का मतलब है 6 सितंबर 2023 को जन्म उत्सव जो है कान्हा का मनाया जाएगा और इसी दिन पूजा की जाएगी और व्रत भी रखा जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रांतियां हैं कि 7 तारीख को है कृष्ण जन्माष्टमी या 6 तारीख को है, लेकिन आपको बता दें कि शुभ तिथि जो है वो 6 सितंबर को बैठ रही है। तो आप 6 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं और पूरे हर्ष उल्लास से इस त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर अगर आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं और उन चीज़ों को अपने घर पर लेकर आते हैं जो कान्हा जी को बहुत ही पसंद है, जो उनको बहुत प्रिय है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस बार जन्माष्टमी पर अपने घर ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, बांसुरी। बांसुरी कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को लकड़ी या चांदी की बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। देखिए, अगर आप चांदी की बांसुरी नहीं ला सकते हैं तो आप लकड़ी की बांसुरी भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उनको उस बांसुरी को लाकर आपको पूजा में रखना है, श्री कृष्ण के पालने के पास जहाँ पर भी आपका पूजा घर है। उसके बाद अगले दिन आपको उस बांसुरी को उठाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई भी धन से जुड़ी समस्या है, धन आना बंद हो गया है, धन आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, या फिर आपके सर पर बहुत कर्जा हो चुका है जिस कर्जे को चुकाने में आप सक्षम नहीं हैं, या फिर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे दे देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें वापस कर देगा, लेकिन कई बार हमारा पैसा जो है वो अटक जाता है। हम विश्वास कर कर किसी को पैसा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास को तोड़ देते हैं, या बहुत सारी जगह हम ऐसी जगह पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर हमारा पैसा जो है वो डूब जाता है। तो ठीक है ना, अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में है धन से जुड़ी हुई, तो आपको इस बार जन्माष्टमी पर ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। एक बांसुरी आपको जन्माष्टमी वाले दिन, ठीक है ना, कृष्णा को यानी कि कान्हा जी को चाहे तो लकड़ी की आप ले लीजिए, और अगर आप ले सकते हैं तो चांदी की बांसुरी भी आप ले लीजिए। अगर आप चांदी की नहीं ले सकते हैं तो लकड़ी की बांसुरी उनको आप ज़रूर अर्पित करें। बड़ी से बड़ी समस्या अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई है, आप इस उपाय को करके देखिए। बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बांसुरी जो होती है वो कान्हा को बहुत ही प्रिय होती है और हमेशा बांसुरी वो बजाते थे, आपने देखा भी होगा। और यही कारण है कि बांसुरी को अगर आप खरीद कर लाते हैं जन्माष्टमी वाले दिन और कान्हा जी को अर्पित करते हैं तो कान्हा जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका जो धन है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। सुख सौभाग्य में आपके वृद्धि होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि दूसरी ऐसी
कौन सी चीज़ है जो बाल गोपाल को, कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और उस चीज़ को अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर पर लाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। तो आपको बता दें कि मोर पंख जन्माष्टमी पर अगर आप मोर पंख खरीद कर लाते हैं अपने घर पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा करने से अगर मान लीजिए आप जन्माष्टमी वाले दिन मोर पंख खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ये उपाय करते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर की जो नेगेटिविटी है यानी कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से बहुत दूर हो जाती है और सुख शांति आपके घर में बनी रहती है। कहने का मतलब है अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, घर के जो लोग हैं आपस में उनमें प्रेम भाव खो चुका है, घर के आपसी लोग जो हैं वो एक दूसरे को देखकर चिढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, तो कभी भी ऐसे घर में लक्ष्मी माता वास नहीं करती हैं, ये आप भी जानते हैं। तो आपको जन्माष्टमी वाले दिन एक मोर पंख खरीद कर ज़रूर लाना चाहिए, जिससे कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है वो दूर हो जाए। तो आप जन्माष्टमी वाले दिन एक मोर पंख ज़रूर खरीद कर लाएं, क्योंकि मोर पंख जो होता है वो नेगेटिविटी को भी दूर करता है, और इसी के साथ मोर पंख जो है वो कान्हा जी को बहुत ही प्रिय होता है। हमेशा आपने देखा होगा कि उनके मुकुट में मोर पंख लगा होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि मोर पंख घर में लाने से हमेशा आपके धन में वृद्धि होती है। तो मोर पंख का जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर लाना बहुत ही अच्छा माना गया है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार की जन्माष्टमी पर आप एक मोर पंख खरीद कर अपने घर पर ज़रूर लेकर आएँ। अब बात करें तीसरी वस्तु की जो कान्हा जी को बहुत ही पसंद है, तो तीसरी वस्तु भी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हो तो आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो देखिए तीसरी वस्तु जो कान्हा को बहुत ही प्रिय है, और अगर आप इस चीज़ को लेकर आते हैं तो विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं, कान्हा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए बैजंती माला, अगर घर में लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है, कहने का मतलब है कि पैसा, एक होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी आपके जीवन में चल रही है, आपके घर में चल रही है, पैसा आने के सभी रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं और कहीं से भी आपको उम्मीद नहीं है, उम्मीद की कोई किरण भी आपके पास नहीं है कि कहीं से आपके पास पैसा आ सकता है, अगर ऐसा आपके जीवन में समय चल रहा है तो यकीन मानिए आपका समय बदलने में देर नहीं लगेगी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि आपको जन्माष्टमी वाले दिन, ठीक है ना, जन्माष्टमी वाले दिन बैजंती माला ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं जो हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है और फिर कभी आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं। तो ये उपाय आप करके देख लीजिए, बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी आपके जीवन में चल रही हो वो तंगी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि कान्हा की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, राधा रानी की कृपा आपको हमेशा मिलती रहे, तो आप कृष्णा जी को पूजा करते समय हमेशा माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि माखन मिश्री जो है कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आपने उनकी लीलाओं में देखा भी होगा कि अपने घर का माखन तो वो खाते ही थे, पूरे गांव का माखन वो खा जाते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माखन मिश्री उनको कितना ज़्यादा प्रिय है। यही एक कारण है कि उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है, क्योंकि माखन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, माखन चुरा के भी वो खा जाते थे। तो इसीलिए आप माखन मिश्री का भोग कान्हा को ज़रूर लगाएं। जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की एक मूर्ति घर पर ला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व है, जन्माष्टमी है, उस दिन अगर आप गाय और उसके बछड़े की मूर्ति, प्रतिमा लेकर अपने घर पर आते हैं तो आपके भाग्य में, ठीक है ना, आपके भाग्य में सुख की वृद्धि होती है और आपका जो जीवन है, ठीक है ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। कहने का मतलब है आपके भाग्य का आपको साथ मिलता है और आपके सुख में वृद्धि होती है, आपके धन में वृद्धि होती है, आपके जीवन में संपन्नता आती है और
आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप गाय के बछड़े की मूर्ति, गाय जिसमें हो और उसका बछड़ा भी जिसमें हो, ऐसी प्रतिमा अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन अपने खरीद कर लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप इस बार जन्माष्टमी पर एक गाय के बछड़े की मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर खरीद कर लाएं और फिर देखें आप अपने जीवन में कैसे बदलाव आता है। इसी के साथ आप हमेशा याद रखें कि जब भी जन्माष्टमी का पर्व होता है, आप उस दिन धोखे से भी तुलसी को स्पर्श ना करें, क्योंकि तुलसी जी जो है वो कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है, उनको स्पर्श नहीं किया जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी वाले दिन भी भूल कर भी आपको तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि तुलसी दल का इस्तेमाल कान्हा जी की पूजा में किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन ही तुलसी दल को तोड़ लेते हैं, जिससे कि उनको पाप लगता है। तो ऐसा ना करें। अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, भूल चूक तो हर इंसान से हो जाती है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी है इस चीज़ की, इस बारे में पता है, तब आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी दल आपको छूना है। आपको तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना है, जिससे कि आप कान्हा के भोग में तुलसी दल को डाल दें, क्योंकि तुलसी दल के बिना कान्हा कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ आप किसी को भी, जिस दिन जन्माष्टमी है, आप शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलें। वैसे तो कभी भी किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार पर हमेशा, अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और जिन लोगों के मुँह पर गुस्सा रहता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, भगवान उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हमेशा अपने मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान रखें और हो सके तो अगर जन्माष्टमी वाले दिन आप कर सकते हैं तो गाय को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं, चाहे आप उसको हरा साग खिलाएं, पालक खिलाएं, कोई रोटी खिलाएं गुड़ रखकर। अगर आप ये करते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि गाय जो होती है, गौ माता जो होती हैं, वो कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और गाय की कोई व्यक्ति अगर सेवा करता है और उनको कुछ खिलाता है तो विशेष कृपा कृष्णा की उस व्यक्ति को फिर मिल जाती है और बड़ी से बड़ी मनोकामना व्यक्ति की पूरी हो जाती है। तो गाय की आप सेवा ज़रूर करें। जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व है, जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, उस दिन हमेशा ये प्रयास करें कि आप कान्हा जी की पूजा के साथ साथ जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो उपाय हमेशा करें, और जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को करने से बचें। तो हमेशा की तरह हमें पता है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने जयकारा नहीं लगाया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा ज़रूर लगा दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, क्योंकि जब ऑल पर कर लेंगे तो आपको हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।